हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे वो भी मात्र 15 रुपये में अपना जाति प्रमाण पत्र खुद से ही कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस वीडियो में कोई भी स्टेप मिस ना कर सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र की ऐप पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ सर्च टैब पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश लिखेंगे और फिर आप यहाँ तीर के निशान पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट लिंक आ जाएंगी और फिर आप यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। और वैसे तो मैंने इस पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे क्लिक करके आप सीधा इस पोर्टल पर आ जाएंगे। और जैसे कि आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे और फिर आप यहाँ सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन अप करना होगा। तो आप यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी यूज़र आईडी क्रिएट करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने नाम और नंबर को मिलाकर एक यूज़र आईडी क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण के लिए आपको यूज़र आईडी क्रिएट करके दिखाया है, तो आप भी इसी तरह से अपनी यूज़र आईडी क्रिएट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना नाम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना नाम दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी जन्मतिथि डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी जन्मतिथि दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ चयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी जेंडर की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ चयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी जिलों की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और फिर आप यहाँ वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने कैप्चा कोड को जैसा है वैसा ही दर्ज कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि हमने यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। और फिर आप वापस लॉगिन पेज पर आ जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी दर्ज कर देंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने कैप्चा कोड को जैसा है वैसा ही दर्ज कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और फिर आप यहाँ जाति प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करने को कहा जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने कैप्चा कोड को जैसा है वैसा ही दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको एक फॉर्म फिल करने को कहा जाएगा और फिर आपको यहां पर सबसे पहले तो अपना निवास क्षेत्र सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना निवास क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपने घर के मुखिया को सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने घर के मुखिया को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपने मुखिया का नाम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने घर के मुखिया का नाम दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपनी माँ का नाम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी माँ का नाम दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालने को कहा जाएगा। तो जैसा आपके आधार कार्ड पर एड्रेस दिया गया है वो सेम एड्रेस आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना कर्ट एड्रेस डालने को कहा जाएगा। और अगर आपका आधार कार्ड एड्रेस और कर्ट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अगर आपका आधार कार्ड एड्रेस और कर्ट एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो आप यहाँ पर अपना कर्ट एड्रेस दर्ज कर देंगे
और फिर आपको यहाँ पर अपनी श्रेणी सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी श्रेणियों की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी जाति सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी जातियों की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी जाति सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर आवश्यक कार्य हेतु लिख देंगे और फिर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपके परिवार में किसी का जाति प्रमाण पत्र बना है कि नहीं, और फिर आप यहाँ पर अगर बना है तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे और अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी यानी राशन कार्ड का नंबर डालने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज कर देंगे और अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आप इसे छोड़ देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपने 3 डॉक्यूमेंट्स डालने को कहा जाएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ चयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ सबसे पहले फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहाँ चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी गैलरी से अपनी एक 40 KB की पासपोर्ट साइज फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर से आप यहाँ चयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी गैलरी से इस घोषणा पत्र का 50 KB साइज का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर से आप यहाँ चयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ अन्य के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देंगे और फिर आप यहाँ चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी गैलरी से अपने आधार कार्ड की मर्ज फ़ोटो यानी कि आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक साथ दिखाई देने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को मर्ज करके दिखाया है। तो आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड की 100 KB साइज कीमत फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर अपने तीनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं। और इसके बाद आप यहाँ दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको वो फॉर्म दिखाया जाता है जिसे आपने अभी फिल किया था और फिर आप यहां सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आपको यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाया जाता है। तो आपको इस एप्लीकेशन नंबर को अपने पास नोट करके रख लेना है और फिर आप यहां प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको कई सारे पेमेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं। तो आप यहां पर अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर QR के पेमेंट मेथड्स को सेलेक्ट किया है और फिर आप यहाँ मेक पेमेंट फॉर 15 रुपये के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपका बार कोड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस बार कोड को स्कैन करके अपनी पेमेंट कर देंगे और फिर आपके सामने एक एरर पेज खुल जाएगा और फिर से आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे और फिर आप यहां सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको अपना पेमेंट एप्लीकेशन नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर वो एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर देंगे जिस एप्लीकेशन नंबर को मैंने आपको नोट करके रख लेने को कहा था और फिर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने आपकी पेमेंट स्लिप आ जाएगी। तो आप इस पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आप यहां सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। तो आप इस पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और फिर से आप यहां होम पेज पर आ जाएंगे और फिर आप यहां निस्तारित आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको पूछा जाता है कि आपने किसके लिए आवेदन किया है। तो आप जैसे कि हमने यहां पर अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, तो आप यहां कास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर देंगे और फिर आप यहां पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे और फिर आपके सामने आपका जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा और फिर आप इस जाति प्रमाण पत्र जारी का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। तो इस तरह से आप अपना जाति प्रमाण पत्र खुद से ही बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो वो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।